हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अगले टॉपिक के बारे में। वो कोलाइडी अवस्था जो डिस्कस कर रहे थे उसके अंतर्गत का टॉपिक आज हमारा है क्या कोलाइडी विलेन के गुण, यानी उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कोलाइडी विलेन बनाना या कोलाइडो को बनाने की विधियां कैसे कैसे बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में? ये टॉपिक आपका है कि कोलाइडी विलेनों के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके किस तरह से होते हैं और किस कारण होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें बताएंगे तो आज के सेशन में। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, और कमेंट मत करना ज्यादा, केवल कंटेंट पे ध्यान देना, केवल अपने टॉपिक पे ध्यान देना, फोकस करना और कुछ नहीं करना है। तो सब लोग अच्छे होंगे मुझे पता है। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे। कहाँ अगले दिन मिलेंगे? अगले टॉपिक पे चलते हैं, बाद में चलना है ना, बाद में चलना, पहले टॉपिक पे चलते हैं। भाई कहाँ गया पेन? चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। एक यहाँ है पेन महाराज जी। तो हमें डिस्कस क्या करना है? क्या करना है? कोलाइडी विलेनों के गुण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जो टिप्पणी बेस वाले होते हैं ना, उस पे पूछे। इसी में आपका आएगा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन आएगा, स्कंदन आएगा, ये सारी चीजें इसी के अंदर आएगी, स्वर्ण संख्या इसी में आएगा। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, किसे कहते हैं, फिगर बाय फिगर हम समझाते चलते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट आना, कोई देरी नहीं करेगा भाई। बहुत अच्छा टॉपिक है, यूं समझ लेना कि भैया क्या है, ये आपका मजेदार टॉपिक है ना। हाँ, क्या है? मजेदार टॉपिक है। तो हेडिंग डालें सबसे पहले कोलाइडी विलेनों के गुण। मेन हेडिंग कोलाइडी विलेनों के गुण। कोलाइडी विलेनों के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि ये कोलाइडी विलेन के कौन कौन से गुण होंगे, है ना। कोलाइडी विलेनों के गुण, और भी अगर चाहते हो कुछ तो लिख देंगे, और भी अगर चाहते हैं तो भाई, है ना। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। भाई लिख लो लिख लो लिख लो, लिख दे। हाँ सर लिख दीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। किसके बारे में? हमें इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या उसके गुण होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो वास्तव में इसके गुण जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं भैया। पहले तो सामान्य भौतिक गुण, पहला पॉइंट क्या? सामान्य भौतिक गुण में कौन कौन से गुण आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या? सामान्य भौतिक गुण। अब सामान्य भौतिक गुण के अंदर कौन कौन से गुण आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। टिप्पणी जो आते हैं आपके 5 नंबर के सवाल, वो ज्यादातर इस पे बन जाते हैं। यहां से अगर बनेंगे बड़े नंबर के सवाल तो यही सब बनेगा और कुछ नहीं बनेगा भाई, है ना। तो आइए देखते हैं सामान्य भौतिक गुण। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा? सामान्य भौतिक गुण। सामान्य भौतिक गुण। सामान्य भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? सामान्य भौतिक गुण वास्तव में बहुत होते हैं। जब भौतिक गुण का मतलब इनकी भौतिक प्रॉपर्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसके हिसाब से हमें बताना है, इनकी भौतिकी अवस्थाओं के आधार पर बताया जाएगा ये गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले विषमांगी प्रकृति के होते हैं। क्या? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अगला क्या है? आप धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं, है ना। विषमांगी प्रकृति के होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। इसके अंतर्गत क्या भैया? आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति। आइए इसकी चर्चा करते हैं, एक एक करके हम चर्चा करते चलेंगे। आप भयभीत मत होना, परेशान मत होना, जब तक है तब तक। विषमांगी क्या होता है? वास्तव में ये कोलाइडी विलेन जो हमारे होते हैं वास्तव में क्या होते हैं? विषमांगी ही होते हैं, लेकिन देखने में कैसा लगता है? ये समांगी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलेन एक विषमांगी प्रकृति का होता है,
नग्न आंखों से देखने से ये क्या लगते हैं, समांगी प्रकृति के लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये होते हैं क्या, विषमांगी प्रकृति, क्योंकि इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं अलग अलग। समझ में आ गई बातें? इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना। लिख दें, लिख दें सर, लिख दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? लिख दें, ठीक है, मुझे पता लिखना पड़ेगा, आप बोलो या ना बोलो, है ना? हाँ चलिए चलिए यहां से लिखते हैं कोलाइडी विलयन, ध्यान से सुनना, कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, है ना? आगे, क्योंकि ये प्रक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त होगा, प्रक्षिप्त नहीं होगा, है ना? परिक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये कहा कि भैया ये होते हैं हमारे विषमांगी प्रकृति के होते हैं और ये प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर के बने होते हैं, ये बात हो गई। लेकिन इसके आगे अगर आपको सोचना है और भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे कि इन्हें देखने पर क्या लगता है, समांगी, लेकिन वास्तव में ये होते हैं विषमांगी। क्यों? क्योंकि विषमांगी जो मिश्रण होता है उनकी कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से या फिर नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये कोलाइडी विलयन जो हमारा होता है नग्न आंखों से इसके कणों को हम नहीं देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और जो समांगी हमारा होता है, होमोजीनियस जो होता है, उसमें हम किसी प्रकार से उसके कणों को नहीं देख सकते हैं जल्दी। समझ में आ गई बातें? इसीलिए इसको कहा गया क्या, ये देखने पर लगेगा आपको समांगी, लेकिन होगा ये क्या, विषमांगी। क्यों? क्योंकि इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग देख सकते हैं। हो गया। अगली हेडिंग क्या, अगली हेडिंग क्या होगा? अगली हेडिंग भाई इनका दूसरा गुण होगा, है ना? चिंता ना करो, इतनी बातें समझ में आई, है ना? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अस्थायित्व की बात करें, है ना? अस्थायित्वता या तो फिर अस्थायित्व लिख दो। अस्थायित्व की बात करते हैं, इनका अस्थायित्व कैसा होगा? दूसरा इनका गुण होगा बी ऑप्शन, अस्थायित्व। अस्थायित्व, अस्थायित्व की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? आपको पता है कि द्रव विरोधी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और द्रवरागी यानी द्रव स्नेही जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव विरोधी जो हमारा होता है वो द्रव के साथ विरोध करता है, अर्थात द्रव के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या, वो अस्थायी है, वो अस्थायी है। लेकिन द्रवरागी जो हमारे होते हैं, द्रव स्नेही जो होते हैं, वो आपके साथ क्या, जल के साथ आसानी से क्रिया कर सकते हैं, आसानी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो ये हुआ इनकी भौतिक गुण के आधार पर। तो हम क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, परंतु द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना। आपके आगे बातें समझ में हो गया? हाँ सर, समझ में आ गई बातें? ठीक है ना? लिखें? हाँ सर, जो मैंने बोला वही लिखना है। क्या बोला? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन अस्थायी होते हैं,
अस्थाई होते हैं, परंतु द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन परंतु द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो आपका होता है वो हमारे क्या होते हैं, विलयन अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। इतनी बात आपको समझनी है, क्या अस्थाई होते हैं। और आगे क्या करना है देखना ध्यान से, बाकी सारी चीजें सही है। चलिए क्या कहा हमने, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही जो हमारे होते हैं उसके बारे में। द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होता है वो अस्थाई होता है। क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि भैया वो द्रव के साथ विरोध करता है, वो क्रिया नहीं करता जल्दी, इसलिए वो अस्थाई, उसके अंदर कमजोरी है, उसे हम तोड़ सकते हैं आसानी से। द्रव स्नेही जो होता है वो अस्थाई होते हैं, पूर्ण रूप से अस्थाई होते हैं, उन्हें जल्दी हम तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। इस बात को समझ के रखना। लेकिन आगे क्या होगा, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो फिर आगे चलें आगे। जी सर, हाँ जी सर, हो गया। हाँ आगे लिखने से पहले एक चीज और लिखना देना चाहते हैं। इसमें क्या लिखा मैंने, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन अस्थाई अस्थाई, परंतु द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अस्थाई होते हैं। यहां से लिखेंगे लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने से, वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर इसकी स्कंदन क्षमता रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। क्या, या थोड़ी देर बाद होती है, या फिर कह सकते हो यह स्कंदन, इसका स्कंदन डालने पर इसका स्कंदन कुछ समय बाद होता है। या अवक्षेपण लिख दो भाई, क्या अवक्षेपण लिख दो, नहीं तो सर जी स्कंदन अभी पढ़ा नहीं, ये क्या होता है अवक्षेपण। स्कंदन की बात हम करते हैं अभी आगे, परेशान मत हो। अवक्षेपण कुछ समय बाद होता है, कुछ समय बाद होता है, जिससे यह भी अस्थाई हो जाता है। क्या बोला, जिससे यह भी अस्थाई हो जाता है। यानी कि बात की गई इसकी कि अगर हमारे पास क्या कोलाइडी कौन है, विरोधी वाला द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, तो वो क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक, अस्थाई होता है। लेकिन अगर उसी द्रव विरोधी कोलाइड में हम क्या वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा अगर डाल दें तो उसका जो अवक्षेपण होता है वो कुछ समय बाद होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक डाले रहेंगे, उसको भी आप लिख सकते हो, अगर लंबे समय तक डाले रहेंगे उसको, तो क्या होगा, वो बड़े बड़े कणों में क्या हो, अवक्षेपित हो जाएगा। अवक्षेपण होता है लेकिन कुछ समय के बाद होता है, उसको मिलाने से, यानी कि वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिला देने से, कौन से, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में मिला देंगे अगर, तो उसका अवक्षेपण क्या कुछ समय के बाद होगा, यानी कुछ समय के लिए रुक जाएगा। अगर अब रुक गया इसका मतलब अस्थाई हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए क्या होता है, वो अस्थाई हो जाता है। परंतु अगर लंबे समय तक उसमें मिलाए रहे तो वो क्या होगा, अवक्षेपण हो जाएगा बड़े बड़े कणों के रूप में। इस तरह से वो क्या होगा, अस्थाई हो सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए अस्थाई अगर बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे भैया, उसको वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे और कुछ समय तक वो क्या होगा, अस्थाई रहेगा।
ठीक, समझ में आ गई बातें? आगे चले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? हाँ, हो गया, चले। हाँ सर, अगला हेडिंग प्रक्षिप्त कणों का दृश्यता या प्रक्षिप्त कणों की दृश्यता। प्रक्षिप्त कण कैसे हम देखेंगे, उनकी दृश्यता क्या होगी। हो गया, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है प्रक्षिप्त कणों की दृश्यता मतलब क्या होगा? दृश्यता मतलब क्या होगा, आप जानते हैं। दृश्यता मतलब भैया दृश्य यानी देखना। देखना तो क्या होगा, ये चर्चा करते हैं। देखने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। यानी कि प्रक्षिप्त माने क्या, प्रक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होंगे उनको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी विलेन में एक गुण इनका भी है कि हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं करना। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रक्षिप्त प्रावस्था या फिर कोलाइडी विलेन जो हमारे होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, विषमांगी प्रकृति हो गए। पहला पॉइंट ही लिखाया गया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, परंतु इनमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होंगे उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के सहारे हम देख सकते हैं। हो गया, और कुछ नहीं करना है। यही बात लिखनी है, आप लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, और कुछ नहीं। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा। चलो, डी ऑप्शन में क्या आपका रंग। रंग कैसे बदलता है भैया, रंग जड़ा दे रे मुझे रंग दे रे। ध्यान से देखना, रंग की बात करते हैं, कोलाइडी के कण के कारण ही रंग होता। कोलाइडी कण के कारण ही रंग परिवर्तन होता है या विलेन के रंग बदलते हैं। कैसे होता है, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो कोलाइडी कणों की बड़ी साइज होने के कारण, या फिर आप कह सकते हो कि जो समांगी मिश्रण होता है उसमें विलेय के कण की साइज जो होती है उस साइज से तो भैया लगभग बड़ी होती है। उस बड़े साइज होने के कारण क्या होता है, आपकी जब प्रकाश की किरणें उसमें आती हैं तो इधर उधर क्या फैल जाते हैं, विवर्तन हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण क्या है, वहां उस प्रकाश का रंग प्रदिश होने लगता है, अर्थात प्रतिदीप्त होने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण हुआ, कोलाइडी कणों के कारण हुआ। अर्थात कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कणों के कारण क्या होता है, कोलाइडी विलेन का रंग परिवर्तित होता है। अब वो जो रंग होता है वो निम्न बातों पर डिपेंड करता है, कोलाइड कण की प्रकृति पर, कोलाइड कण की साइज पर, है ना, आकार पर। इन बातों पर निर्भर करता है कि भैया ये आकार कैसे है, इनकी प्रकृति कैसी है, ये बहुआण्विक है कि बृहद आणविक है या सहचारी है, कैसा है, उस प्रकृति के आधार पर क्या होता है, अलग अलग रंग आते हैं। बात समझ में आई? आ गई होगी समझ, लेकिन लिखना पड़ेगा, पता तो चलेगा नहीं, लिखना पड़ेगा सर। हाँ लिख दीजिए सर तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ये सोच में पड़ जाते हैं, लिख दीजिए सर, लेकिन अपने मन से लिखो। रंग बदलता है तो क्यों बदलता है, इंसान का रंग बदल जाता है किसी बातों से, ऐसे कोलाइड कण का क्या, कोलाइड कण के कारण कोलाइडी विलेन का भी रंग क्या होता है भैया, बदल जाता है ना, बदल जाता है, और कुछ नहीं होगा। हो गया? अगर हो गया तो फिर आगे। हाँ चलिए, आगे चले, आगे नहीं लिखना है। कोलाइडी विलेन का जो रंग होता है ना, चलो लिखो, कोलाइडी विलेन का रंग, कोलाइडी विलेन का रंग प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा, प्रक्षिप्त प्रावस्था के, प्रक्षिप्त
प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा होता है। ऐसे पहले लिखो, कणों के द्वारा होता है, कणों के द्वारा होता है। कोलाइडी विलयन का रंग, आगे लिखेंगे कोलाइडी विलयन का रंग, कोलाइडी 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 विलयन का रंग, कोलाइडी विलयन का रंग, भैया क्या हुआ, कोलाइडी विलयन का रंग प्रक्षिप्त या फिर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा प्रकीर्णन, है ना, ध्यान देना, प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, या प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के द्वारा होता है, ऐसे बोल सकते हो। क्या लिखा, कोलाइडी विलयन का रंग, कोलाइडी विलयन का रंग प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा, रंग ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो, रंग कणों के द्वारा, कणों के द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हो गया क्या, ये मेन पॉइंट, मुख्य बातें हैं इसकी। क्या, आपके जो रंग बदलते हैं, जो रंग परिवर्तित होता है, वो किसके कारण भैया, कोलाइडी कणों के कारण होता है या कोलाइडी कणों के द्वारा होता है। लेकिन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरण आती है तो उस पर जब पड़ती है कोलाइडी कणों पर या विलयन में प्रवेश करती है, तो कोलाइडी कण पर पड़ते ही क्या होता है, उसका प्रकीर्णन होता है, यानी फैल जाती हैं सारी किरणें, और फैल करके वो अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के क्या है, किरणें निकालती हैं। जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा कक्षा 11 में या फिर छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम जो हमारे होते हैं, क्या भैया, प्रिज्म में से जब गुजारा जाता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। तो स्पेक्ट्रम पानी में भी बनता है, अलग अलग रंगों में क्या होता है, विभक्त होते हैं। तो अलग अलग रंगों में विभक्त होते हैं, उन रंगों के हिसाब से उनका तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। हाँ सर, होता है, यानी अलग अलग रंगों में क्या होता है, वो विभक्त होते हैं और उसी के हिसाब से उनका तरंगदैर्ध्य होता है। तो यहाँ बात बोला है केवल तरंगदैर्ध्य की, यानी तरंगदैर्ध्य जैसा होगा वैसा वहां विलयन का रंग दिखेगा। अगर तरंगदैर्ध्य काफी ज्यादा है तो विलयन क्या होगा, लाल हो जाएगा, काफी कम है तो विलयन क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। इस तरह से क्या है भैया, आपके तरंगदैर्ध्य कर पर आधारित होता है। समझ में आ गई बातें। और अगर लिखना है तो लिखेंगे, परेशान मत होना, आपके दिमाग में एग्जाम्पल घूम रहा है, एग्जाम्पल देंगे, इसका एग्जाम्पल होगा, परेशान मत होइए, क्योंकि ये रंग परिवर्तित है और इस पर सवाल आ जाते हैं कैसे रंग बदलता है ना, कैसे रंग बदलता है। चलो ध्यान से सुनना भाई, परेशान मत होना। समझ में आई इतनी बातें? हाँ सर आ गई समझ में, तो आ गई तो फिर चिंता किस बात की। और आगे क्या लिखें, हो जाएगा। चलिए अगर हो जाएगा तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, परिकिरण प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकृति पर, बात ये तो सही है, प्रकीर्णित प्रकाश के, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलो लिख लो ना, लिख लो, चिंता का है। ये लिखने का मतलब है यहाँ कुछ सेंटेंस गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं परिकिरणित, प्रकीर्णित, प्रकीर्णित मतलब जो प्रकाश फैली हुई, पड़ी हुई। प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है या तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, तभी कोई बात नहीं। बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो फिर आगे चले। हो गया? हाँ सर हो गया, है ना।
हो गया। आगे इसके अलावा और किन किन बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने कहा था कणों के आकार और प्रकृति पर, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कणों के आकार पर और क्या भैया उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कणों के आकार मैं आधा वर्ड खा लेता हूं, कणों के आकार और प्रकृति पर भी निर्भर है। हो गया। इन्हीं प्रकृति पर क्या है, निर्भर है। ओ दिख नहीं रहा वहां लिखा है आपका निर्भर है। चलो मिटा दें भाई, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पूरा लिख लो। चलो, निर्भर करता है। हो गया। यानी कि हमारे पास अगर और भी रंग देखना है तो और भी बातें किस पर आती है भैया, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य तो हो गया, लेकिन उसकी कणों के आकार और प्रकृति पर, कौन से कण, जो आपको कोलाइडी कण होगा, उसकी कण का आकार कैसा होगा, क्या वो 10 की पावर माइनस कहां से 9 से 10 की पावर माइनस 6 के बीच में है, या फिर -6 के करीब है, या फिर -9 के करीब है। बात अलग अलग आएगी ना। जैसे उसके बीच में होता है कोलाइडी कण का जो रेंज होता है 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -6 मीटर तक होता है, या बोल दो आप 1 नैनोमीटर से क्या है 1000 नैनोमीटर के मध्य क्या होता है, ये आपका कोलाइडी कणों का आकार का होता है, यानी रेंज होता है। तो बात आती है कि कोलाइडी कण का आकार अगर हो सकता है इसके करीब हो, 999 के करीब हो नैनोमीटर, तभी तो कोलाइडी कण माना जाएगा। यहाँ 1 नैनोमीटर मतलब 1.2 नैनोमीटर इसके करीब है, इतना है, तब भी आपको कोलाइडी कण माना जाएगा। यानी कणों का आकार अलग अलग है। जब अलग अलग है तो यहां से क्या होगा, आपका अलग अलग आकार होगा, तो उस हिसाब से प्रकाश का प्रकीर्णित यानी तरंगदैर्ध्य होगा, और तरंगदैर्ध्य जब उस हिसाब से होगा तो तरंगदैर्ध्य के हिसाब से उसका रंग आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रंग है और 2-3 बातों पर निर्भर करता है, वो कोलाइडी कण का आकार है और कोलाइडी कण की प्रकृति है, किस प्रकार का है वो। प्रकृति का मतलब है कि वही भाई क्या है, वो बृहद आणविक है या फिर बहु आणविक है या साचारी है, क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। बातें समझ में आई। एग्जाम्पल, अरे भाई एग्जाम्पल देंगे, तुम चिंता मत करो, आपके बिना कहे मैं एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करो भाई। हो गया। हाँ चले, हाँ देखिए, हाँ, आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा, एग्जाम्पल लिखना है। जैसे आपने देखा होगा दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी तो देखने मिला, उसको अगर हम प्रकाश की परावर्तन में देखें अगर, तो उसका रंग नीला दिखाई देता है, परंतु प्रकाश की अगर प्रकीर्णन में देखा जाए, उसमें प्रकाश प्रवेश किया जाए और प्रवेश करने के बाद देखा जाए तो लाल दिखाई देता है। आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा अजीबोगरीब है, हमने कभी लाल और पीला नीला देखा ही नहीं। हाँ पीला देखा है दूध को, लेकिन लाल नहीं देखा है, ना नीला देखा है। देख लेना आज के बाद, एक्सपेरिमेंट करना जा करके। क्या हुआ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखना है कि भैया जैसे दूध और पानी का मिश्रण है ना को, या फिर दूध और पानी के मिश्रण को प्रकाश की परावर्तन में देखने से नीला रंग दिखाई देता है। जैसे दूध और पानी के मिश्रण को प्रकाश के परावर्तन में देखने से मिश्रण को प्रकाश के
परावर्तन में देखने से उसका रंग नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। अब बात आती है सर नीला दिखाई देता है, ये तो बहुत अजीबोगरीब घटना है। हाँ घटना है, लेकिन उस घटना को आप घटना कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हो गया? क्या हुआ? इसको क्या कहा गया कि पानी और दूध का मिश्रण जो है प्रकाश के परावर्तन में, सही लिखा है परावर्तन, वहाँ गलत है। परावर्तन तो इस तरह से नहीं रहेगा, हिंदी कमजोर हो गई क्या लग रहा है भाई। परावर्तन है ना, परावर्तन में देखने से उसका रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। बात को समझने की कोशिश करना। हो गया? हाँ, परावर्तन यानी कि भैया देखने से होता है नीला 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 नीला। परंतु प्रकाश के संचरित होने के बाद देखने से विलयन लाल दिखाई देता है। परंतु प्रकाश के किरणों के संचरित होने से उसका रंग संचरित होने से वह लाल दिखाई देता है। बस संचरित होने से वह लाल रंग का दिखाई देता है। ये हुआ क्यों? कोलाइडी करके कार्ड हुआ, लाल रंग का दिखाई देता है। अब इसके अंदर जो घटना हुई उसको आपको महसूस करना। देखिए, जब आपका विलयन होगा, जब विलयन आपने देखा दूध और पानी का मिश्रण, आपने क्या किया? उसको प्रकाश का परावर्तन है ना, क्या किया? उसमें केवल प्रकाश को केवल गया, टकरा के वापस आ गया, अंदर प्रवेश नहीं करना, गया टकरा के वापस आ गया। अगर आया तो उस तरह से विलयन देखोगे कि नॉर्मल हमारा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। लेकिन अगर प्रकाश उसमें संचरित होने लगा, मतलब उसमें घूमने लगा, प्रकाश गया पूरी तरह से प्रवेश कर गया, अगर प्रवेश कर गया तो हमारा क्या हो जाएगा? वह विलयन नीला से लाल दिखाई देगा। कैसे? आकार के हिसाब से अगर समझना चाहते हो तो देख लो। आकार के हिसाब से अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कोई है कंटेनर है, इसमें क्या है? इसमें कोलाइडी कण क्या है? भरे हुए हैं, है ना? कोलाइडी कण क्या है? एक सतह पे भरे हुए हैं। प्रकाश का परावर्तन में अगर देखोगे, प्रकाश का परावर्तन मतलब आप ऊपर से अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अपनी आंखों से अगर देख रहे हो तो भैया क्या होगा? ध्यान से देखना। आंखों से अगर देख रहे हैं आप, तो आंखों से देख रहे हैं, प्रकाश यहां से आया था, ऐसे हो गया था, है ना? ऐसे आया था, ऐसे हो गया था, तो आपने देखा क्या? इसका रंग कैसा दिखा? नीला। इसका रंग कैसा दिखा? नीला। लेकिन 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 कुछ बात है याहू, लेकिन कुछ तो बात है भैया। जब आपने ऐसा किया तो क्या हुआ? मान लेते हैं हमारे पास क्या ये कोलाइडी विलयन है, और अब की बार प्रकाश आई और इसमें क्या हो भैया? संचरित हो गई। प्रकाश आई, इसमें इधर 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 फैल करके तब निकली बाहर, है ना? प्रकाश की किरणें इसमें क्या होगी? पूरी तरह से फैल गई, और जब फैल गई तब आपने जब देखा तो भैया कुछ तो लगा, कुछ लगा कि ए भाई ये तो विलयन अब की बार कुछ और दिख रहा है। वो कुछ और दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? जब आपने देखा अपनी नग्न आंखों से तो वो कैसा दिखा? वो भैया लाल दिखा। क्या दिखा? लाल दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से उसमें फैल गया, और फैला जब तो कोलाइडी कणों से टकराने के बाद इधर उधर प्रकीर्णित हुआ। प्रकीर्णित होने के बाद वो क्या किया? तरंग दैर्ध्य के हिसाब से रंग बता दिया। तरंग दैर्ध्य हो सकता है इसका ज्यादा आ गया हो, तरंग दैर्ध्य ज्यादा आ गया, इसलिए क्या हो गया? इसका रंग लाल हो गया।
बात समझ में आ गई? बताइए जल्दी से। समझ में आ गया होगा, तुम क्यों चिपक रहे हो जी? समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, पता है और आशा है कि यहाँ आपको आ गया होगा समझ में। चलें आगे। आ गया सर, समझ में आ गया है ना? जब आ गया तब आ गया। चले, हो गया? हाँ सर आ गया समझ में। ठीक, अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो फिर आगे हम चलेंगे। अब हम बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कोलाइडी विलेन में भी अणुसंख्य गुणधर्म होता है, क्योंकि अणुओं की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है। बात हम कर सकते हैं जैसे आपका विलयन था। बात समझ में आ गई? चले, चलो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो जी? देखो हो गया स्क्रीनशॉट, तो फिर आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्यक लिखो, अणुसंख्यक होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा पॉइंट है ये? पहला पॉइंट क्या था हमारा? रासायनिक क्या, भौतिकी परीक्षण सामान्य। ये दूसरा पॉइंट है ना? अभी तक उसके पॉइंट के अंतर्गत कर रहे थे। ये दूसरा पॉइंट आपका क्या? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म में क्या होता है? कोलाइडी विलयनों के भी अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। जैसे समांगी विलयन हमारा होता है, विलयन में विलय की कणों की संख्या के आधार पर क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म होता है। उसी तरह से आपके कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों की संख्या के आधार पर क्या किया जाता है? अणुसंख्य होते हैं। इसके कौन कौन से अणुसंख्य? जो अणुसंख्य आपके विलयन में होते हैं वही अणुसंख्य यहाँ भी होते हैं। क्या होता है आपका? क्या होता है? अरे भाई, वाष्पदाब का अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथा और हिमांक का अवनमन, और आपका क्या है? प्रासरण दाब। सेम उसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? जितना अणुसंख्य गुणधर्म विलयन में आएगा, समांगी मिश्रण में आएगा, उतना अणुसंख्य गुणधर्म कोलाइडी विलयन में नहीं आएगा। मतलब मान कम रहेगा, है ना? मान कम रहेगा, इस बात को ध्यान देना। चाहे वो आप वाष्पदाब का अवनमन निकालो, चाहे क्वथनांक का उन्नयन निकालो, जो भी मन करे, हिमांक का अवनमन निकालो, जो मन करे वो निकालो, लेकिन आपका विलयन और कोलाइडी विलयन की तुलना अगर करेंगे तो कोलाइडी विलयन के जो मान आएंगे वो आपके विलयन यानी समांगी मिश्रण से क्या आएंगे? कम आएंगे। बात समझ में आई? लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, लिखना पड़ेगा? हाँ सर, हिंट तो देना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं नादान। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सारी चीजें अच्छी हैं और सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आएगा। क्या है? कोलाइडी विलयन में ओ ओ ओ ओ यहां से लिखेंगे, जिस प्रकार समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण ब्रैकेट में लिखो विलयन में विलय के कणों की संख्या के अनुसार गुणधर्म होते हैं। संख्या के अनुसार गुणधर्म होते हैं। ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में भी, यहां तक दिख रहा है कोलाइडी लिखा है, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में भी, यहां से लिखो, जगह बहुत है, विलयन में भी, यानी क्या? प्रक्षिप्त प्रावस्था की कणों के आधार पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कणों की संख्या के आधार पर, कणों की संख्या
के आधार पर, कणों की संख्या के आधार पर भैया क्या होता है आपका, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, है ना, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म होते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं आपको बखूबी अंदाजा होगा, पढ़ा होगा आपने, है ना, वाष्प दाब का, या फिर क्या, वाष्प दाब का अवनमन, सबसे पहला पॉइंट, वाष्प दाब का अवनमन। उसके बाद दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और उसके बाद क्या है आपका चौथा जो होता है वो आपका क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब। इस चीज को समझने के लिए आपको जाकर के उन चारों चीजों को यानी विलेन में पढ़ लेना, और विलेन में पढ़ाया गया है, बस वहां अगर विलेन जो बोले हैं वहां आपका कोलाइडी विलेन हो जाएगा, कोलाइडी कण हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। बाकी इसके आगे कुछ नहीं करना, बस इतना बताना एक प्रकार से ये भी एक गुण है उसका, अणुसंख्य गुणधर्म हमारा कोलाइडी विलेन भी दिखाता है। बस कौन कौन से, वही चार चीजें जो विलेन में थी। लेकिन यहां से हम बात करेंगे, लेकिन क्या भैया, लेकिन कोलाइडी विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म की मान, लेकिन कोलाइडी विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म की मान, कोलाइडी विलेनों के अणुसंख्य गुणधर्म के मान समांगी मिश्रण यानी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की मान की तुलना में कम होता है। अणुसंख्य गुणधर्म के मान की तुलना में कम होता है। बस और कुछ नहीं लिखना है। क्या चाहिए आपको बताओ, आखिर यही चीज तो, इतना आसान, यानी अणुसंख्य गुणधर्म जो आपका ये है। अब आगे होता है यांत्रिकी गुण। कुछ यांत्रिकी गुण होते हैं जैसे ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, ये सारी चीजें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इतना नोट करो। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आएगा भी, वादा है आएगा। क्या हुआ, मैंने बता दिया कि जिस प्रकार समांगी मिश्रण यानी विलयन में आपके अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं विलय के कणों की संख्या के आधार पर, ठीक उसी प्रकार क्या है कोलाइडी विलयन में भी प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों की संख्या के आधार पर अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। और वही अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। वो कौन कौन होते हैं? जिस प्रकार से आपके विलयन में होता था चार, वही या क्या है यहाँ भी होता है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये चार जो होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, क्योंकि ये चारों के गुण ऐसे हैं या चारों प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। वाष्प दाब का अवनमन, कणों की संख्या बढ़ाएंगे, अवनमन माने कमी हो जाती है, घट जाती है, दाब कम हो जाता है। आगे क्वथनांक का उन्नयन, ताप बढ़ जाता है। जब किसी और को मिला देते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो और बढ़ जाता है, तो उसका जो अंतर आता है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। हिमांक का अवनमन यानी क्या, फ्रीजिंग पॉइंट की में कमी। जब उसमें किसी चीज को मिला देते हैं तो वो क्या होता है भैया, और जल्दी जम जाता है, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गया, कम दाब पे ही जम जाता है, मतलब ठंडा करने से। आगे परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब एक प्रकार से क्या बताया गया था, परासरण प्रक्रिया को रोकने वाला दाब।
क्या है, पराशर दाब है, सीधा सीधा। तो पराशर दाब कब ज्यादा होगा, जब कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पराशर दाब ज्यादा हो जाएगा। यानी जो दाब हमारा वो भी कणों की संख्या पे डिपेंड, ये भी कणों की संख्या पे, ये भी कणों की संख्या पे, ये भी कणों की संख्या पे, इसलिए बोलेंगे हम ये सब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि अणुओं की संख्या पे डिपेंड है, अणुओं की संख्या पर निर्भर है। इनका मान घटता बढ़ता है वो अणुओं की संख्या के कारण। आगे बातें समझ में चले, यांत्रिकी प्रभाव। चलें अब जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, आपको पता हो गया है, नोट कर लो फटाक से, थक जाना। हो गया नोट? अगर हो गया तो फिर आगे चले। हाँ सर चलिए, चलें, चलो चलो ले चले तुमको जल्दी से। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम चलेंगे क्या, यांत्रिकी गुण, उसमें ब्राउनी गति। तीसरा यांत्रिकी गुण, उसमें पहला है ब्राउनी गति। ब्राउनियन मोशन। ब्राउनी गति क्या होती है ये तो आप भली भांति जानते होंगे बहुत अच्छे से। क्या है भाई, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का, है ना, अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करना ब्राउनी गति है, या अनियमित रूप से अनिश्चित दिशाओं में गति करना क्या है, ब्राउनी गति कहलाती है। बस, है ना। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में क्या, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का कोलाइडी कणों का अनियमित रूप से लगातार अनिश्चित दिशाओं में, लगातार अनिश्चित दिशाओं में, ब्रैकेट में क्या, टेढ़ी मेढ़ी गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है, इन ब्राउनी गति कहलाता भैया, सीधा सीधा कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति विलयन में ब्राउनी गति। बस बात कुछ इस तरह से समझाने के लिए, ये मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें हमारे पास क्या है, कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण क्या फैले हैं इधर उधर, इधर उधर क्या है, कोलाइडी कण फैले हुए हैं। ये क्या है, कोलाइडी कण फैले हुए हैं। हो गया। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं हम यहां से स्टार्ट किए, देख रहे हो। अब इसको मैं संकेतित कर देता हूं भाई, ये हमारे जो हैं कट वाले बिंदु, ये क्या है, कोलाइडी कण है। ये सब क्या है, कोलाइडी कण है। जितना कॉर्नर है उतना सब क्या है, कोलाइडी कण है। और कोलाइडी कणों की यही गति जो है ना, बहुत खराब गति कहलाती है। यही गति क्या है, यही गति आपकी खराब गति, मतलब क्या, ब्राउनी गति कहलाती है। यही है कोलाइडी विलयन में। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको ये सारी गतियां क्या दिखाई देंगी आपको। ब्राउनियन यानी कि ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब उन्होंने देखा कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से, तो देखा क्या कि कण जो हैं वो अलग दिशा से, मतलब अनियमित रूप से, और वो भी लगातार
कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई नीचे भाग रहा, कोई ऊपर भाग रहा, मतलब हर जगह से कोई इनकी दिशा नहीं है, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है, किसी तरह से कोई नियम नहीं है, अपने आप में सब कट फिर रहे हैं, यानी कट मर रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बता दिया इसका मतलब ये जो गति है ना, ब्राउन मतलब ब्राउन कर मतलब घूम रहा है, पूरी तरह से इधर उधर बज रहा है जाल की तरह। तो हम बोल देंगे कि ये गति क्या है, ब्राउनी गति है, अर्थात कोलाइडी विलयन में एक प्रकार से ये यांत्रिकी गुण के अंतर्गत आता है, अर्थात कोलाइडी विलयन एक प्रकार से ये भी गुण दिखाता है। सब गुण मान लिया गया, अच्छाइयां बुराइयां सब गुण हो गई, है ना। ठीक, क्या है कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति, यहां से लिखेंगे क्या, कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति। विलयन में ब्राउनी गति, ये हो गया जी सर। चले, यानी ये सब जो कण है, ये अगर आपको देखना है तो ये आपके क्या है, कोलाइडी कण है। क्या है, कोलाइडी कण। एक एक में हम एक एक को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बातें आ गई तो फिर चले आगे, चले आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। हो गया, चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रकाशीय गुण होता है, क्या होता है, प्रकाशिक गुण होता है। प्रकाशिक गुण में कौन आएगा आपका, टिंडल प्रभाव। प्रकाश से होता है ना, हाँ सर प्रकाश से होता है। क्या है आपके प्रकाशीय गुण, चौथा आएगा टिंडल प्रभाव। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं अगले स्लाइड में चलो। यस सर, प्रकाशीय गुण या प्रकाशिक गुण, चौथा प्रकाशीय गुण। प्रकाशीय गुण लिखो। इस गुण में आपका आएगा पहला टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ये आते हैं टिंडल इफेक्ट। फिगर से मैं बताऊं या फिर और किसी से? फिगर से बता दें, थ्योरी क्या लिखोगे, लिखोगे? लिखना पड़ेगा सर, मजा नहीं आएगा। ठीक, देखो सुनो ध्यान से, फिगर को सुनो। आपके सामने कोलाइडी विलयन है, आपके सामने एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन है, अब हम क्या करें, एक तरफ से प्रकाश यानी टार्च जला रहे हैं। ये कोलाइडी विलयन है, उसके इस तरफ से क्या टार्च जला रहे हैं, और हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं, पानी जहां से ढक्कन खुला है, मतलब वो बर्तन में हम ऊपर से देख रहे हैं विलयन को। और जब हमने प्रकाश जलाया तो कुछ चमकता हुआ भाग अंदर दिखाई दिया, चमकता हुआ भाग दिखाई दिया हमको। और जब चमकता हुआ भाग दिखाई दिया तो उसको फिर क्या गया, नीचे से आकर के, अगल से बगल से कहीं से भी देखा गया जब, तो उसका जो आकार था, वो रास्ता जो था, प्रकाश का जो पथ था, वो एक कोन के समान दिखाई दिया, एक कोन के समान। यानी कि जो प्रकाश का पथ था, जो चमकता हुआ भाग था, वो चमकता हुआ भाग क्या है, एक कोन की तरह दिखाई दिया। किसकी तरह, कोन की तरह, जैसे टिंडल कोन कहते हैं, और टिंडल ने कह दिया उसी को टिंडल प्रभाव। यानी कि कोलाइडी विलयन के कणों के कारण क्या होता है, टिंडल प्रभाव भी आता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकाश को उस पर विसर्जित कराते हैं या प्रकाश भेजते हैं, तो प्रकाश के कण उससे टकरा टकरा करके अपने रास्ते को बदलते जाते हैं, और बदलते जाते हैं। एक समय ऐसा दिखता है कि ये कैसे दिखने लगते हैं, एक शंकु के आकार दिखने लगते हैं, जिस कारण हम बोलेंगे ये क्या है भैया, ये गुण जो है ना, वो टिंडल प्रभाव है, या टिंडल कोन है, टिंडल इफेक्ट है। चलो अब हम बात करते हैं फिगर से। आपको तो समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो बताना। फिगर इतने बना दे, चलो इतने बना दे फिगर है। ये क्या हो गया जी, फिगर इतने बना दे। हाँ सर इतने बना दीजिए फिगर। फिगर इधर बनाए हम, इधर, क्योंकि ज्यादा दूरी लगेगी। फिगर बन रहा है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। यह हमारा क्या है, कंटेनर है। यह हमारा क्या है, कंटेनर है। हो गया? और इसमें हम क्या कर रहे हैं,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी को भर दे रहे हैं। चलो कोलाइडी विलयन को हमने क्या किया, भर दिया। कोलाइडी विलयन को हमने क्या किया, भर दिया। भैया भरा। भरने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं। इधर से हमने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लिया। बना नहीं, क्या टेढ़ा हो गया। प्रकाश स्रोत, चलो यहां मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, ये है, और बीच में हम इसको थोड़ा सा नीचे करो, इसको थोड़ा सा नीचे करो। यहाँ क्या है, ये प्रकाश स्रोत है, और यहाँ हमारा क्या है, एक लेंस है। क्या है, एक लेंस लगा देते हैं, टू ये वाला उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस लगाते हैं। अब कुछ इस तरह से करने की कोशिश करना, ये जो है ना वो बहुत ही अजीबोगरीब घटना होने वाली है। एक प्रकाश यहाँ डालना और एक प्रकाश यहाँ डालना। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब हम बात करेंगे इनकी। इसी सिधाई में उनको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इनको भी क्या करेंगे हम, इसी सिधाई में हमने इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा नीचे। हाँ सर यहाँ से, लेकिन इस किरण को हमें क्या करना, ऊपर करना है, ऊपर करना है, मतलब थोड़ा सा नीचे। चलो रहने दो, इससे रहेगा। तो क्या हुआ कि इसमें इन्होंने देखा इस तरह से, अब ये कर रहे हैं, प्रक्रिया ये चल रही है। आगे आगे और क्या होगा, आगे देखो, आगे आपकी आंखें यहां है, आपकी सुनहरी सी आंखें, आपकी आंखें यहां है। लाइनर वाइनर लगा देना, जो लगाना होगा वो मैं नहीं जानता हूं। हाँ आपकी सुनहरी सी आंखें, ये हो गया। आपने देखा, और यहाँ आपके पास एक सूक्ष्मदर्शी है, मैं दिखाता हूँ, बना रहा हूँ एक सूक्ष्मदर्शी छोटा सा। सपोज दैट एक सूक्ष्मदर्शी है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब देखा आपने, वहां से आपने देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो इसमें विलयन में उसका रास्ता जो है ना, वो क्या हुआ, पूरी तरह से देखो, ब्राइटनेस मतलब हल्का सा चमकता हुआ दिखाई दिया। वो चमकता हुआ दिखाई दिया, तो उसका कारण क्या दिखा, वो देखा इन्होंने कि चमकता हुआ दिख रहा है, तो किस प्रकार से दिख रहा है, वो दिखा इस प्रकार से, क्या, एक शंकु के प्रकार, एक शंकु के प्रकार का दिखा, अर्थात क्या, एक कोण के प्रकार का दिखा, जिसे कहते हैं टिंडल कोण। और इस पूरे प्रभाव को, इस पूरी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो क्या हुआ, मैं यहां लिखूंगा क्या, ये आपका जो है वो क्या है, टिंडल शंकु। टिंडल शंकु, और ये घटना जो है वो टिंडल प्रभाव है। क्या है, टिंडल प्रभाव। ये हो गया क्या, टिंडल प्रभाव। बात समझ में आई? ये हमारा क्या है, लेंस। ये हमारा क्या, लेंस।
ये हमारा क्या, प्रकाश स्रोत, जहां से प्रकाश निकला है। और ये हमारा क्या, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। और ये हमारी क्या है, आंखें। आपको पता है आंखें, आंख है, आंखें नहीं आंख। हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो हमारा है ये कोलाइडी विलेन है। क्या है, कोलाइडी विलेन है, कोलाइडी विलेन। ये आपका हो गया फिगर। और दूसरी तरफ आपकी थ्योरी, जो फिगर है वही थ्योरी है। लिख ले जाओगे थ्योरी कि नहीं लिख ले जाओगे? नहीं लिख पाओगे भाई, तो मुझे पता है लिखना ही पड़ेगा, है ना, लिखना ही पड़ेगा। क्या है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने यह काम किया था, क्योंकि जो काम करते हैं वही नाम देते हैं, है ना। तो सीधा बोल दो, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, कोलाइडी विलेनों में क्या किया भैया, एक प्रकाश स्रोत यानी से प्रकाश स्रोत से प्रकाश को भेजा। उसके लंबवत अपनी आंखों से उन्होंने देखा, तो विलेन में उस प्रकाश का पथ जो होता है वो कुछ शंकु के आकार का चमकता हुआ दिखाई दिया। अतः इस प्रभाव को टिंडल ने टिंडल प्रभाव कहा। इसी प्रभाव को समझ में आ गई बातें? आ गया सर, बस बात खत्म, है ना। तो यहां से लिखिए, क्या यहां से लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहां से पूरा बोर्ड दिख रहा है। क्या दिक्कत है, पूरी बोर्ड खाली है। क्या हो गया, हाँ यहां से लिखेंगे हम, क्या टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल नामक वैज्ञानिक ने जब कोलाइडी विलेन में एक प्रकाश स्रोत से लेंस का सहारा लेते हुए प्रकाश को भेजा, से लेंस का सहारा लेते हुए प्रकाश के किरणों को भेजा, और उसके लंबवत सूक्ष्मदर्शी के सहारे, सूक्ष्मदर्शी से क्या भैया, उसके लंबवत सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पाया कि विलेन में, कहां, कोलाइडी विलेन में प्रकाश का पथ है ना, एक चमकते हुए शंकु के तरह दिखाई देगा। पाया कि विलेन में प्रकाश का पथ एक चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई दिया। क्या भैया, एक शंकु की तरह दिखाई दिया। जब शंकु की तरह दिखाई दिया, अतः कोलाइडी विलेन के इसी गुण को, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया। अतः कोलाइडी विलेन के इस प्रभाव को
इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया। टिंडल प्रभाव कहा गया, या आप अपनी भाषा में जो लिखना वो लिख लेना। मेन गुण इसका यही है। क्या हुआ कि भैया हमारा जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, आपके सामने फिगर दिख रहा है, आप ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको करोगे नहीं तब भी आप देखे हो, याद होगा क्या, याद होगा जब आपने रूम में बैठे थे, एक मौके से एक सुराख से, दीवार के किसी सुराख से जब प्रकाश की किरण आती है तो आपने देखा होगा प्रकाश की किरण जो हो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, एक शंख के आकार दिखाई देता है। उसमें छोटे छोटे कण क्या है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, घूमते हुए दिखते हैं। वो तो भैया वायुमंडल के छोटे छोटे कण है, धूल है, मिट्टी है, जो भी है वो सब कण है। अर्थात प्रकाश का जो किरण आया है वो कभी कभार आपने देखा होगा ऐसे सीधा चला जाता है, ठीक। लेकिन आपने फिर देखा ये भी होगा कि आता है और वो शंख के समान आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस जगह पे, उस जगह में जहां बैठे हैं, जहां शंख की तरह बन रहा है, उस जगह में कणों की साइज कुछ ऐसी है जो प्रकाश की किरण को हल्का सा अपने रास्ते को बदलती चली जाती है। भाई सामने जब प्रकाश किरण आ रहा है, सामने कोई कण आ गया, अब वो कण क्या है, अगर उसको भेद गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या कर अपना रास्ता हल्का सा डाइवर्ट कर देगा, अपना रास्ता हल्का सा बदल देगा, जिसके कारण उसका रास्ता बदलते 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 क्या शंख के आकार का दिखाई देने लगता है। अतः ये भी क्या है, टिंडल प्रभाव है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो। तो ये केमिस्ट्री का है। अर्थात विलेन में जो कोलाइडिक कण है उनके कारण आया कि प्रकाश टकराया और रास्ता बदल दिया, है ना, प्रकाश टकराया रास्ता बदल दिया। जब देखा ऐसा तो एक चमकीला हुआ भाग दिखाई दिया, यानी उसका पथ जो है चमकता हुआ शंख के आकार का दिखाई दिया, जिस शंख को टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी से, ये चीज था आपका। हाँ, लास्ट पॉइंट एक स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक जिसे कहते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, ध्यान से सुनना, जिसे रच्छी कोलाइड भी कहा जाता है। आ जाओ, पहले रच्छी कोलाइड की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। रच्छी कोलाइड की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। बात को समझने की कोशिश करना। हो गया? अभी बहुत कुछ बाकी है, रहने दें, चलो रहने देते हैं। हाँ, अभी क्या है आपका, वैद्युत कण संचलन बाकी है, स्कंदन बाकी है, रच्छी कोलाइड बाकी है, पायस बाकी है, सारी चीजें हैं। तो उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना। एक बार कमेंट करना क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी से, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, प्रकाश की गुणतक हुआ, इस बात को नोट करके रखना। पांचवा पॉइंट आपका अभी और है, वैद्युतीय प्रभाव जो होता है इसके ऊपर, वो क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे हम। समझ में आ गया? चलें, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाला सेशन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप चिंता मत करिए, भयभीत मत होइए, किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। बस केवल ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना, जो जो बातें बोलते हैं, क्या आपके दिमाग में सारी चीज़ें अगर इमेज तरह से यानी फिगरली महसूस हो रहा है, अगर बैठ रहा है तो बात सही है, समझ में आएगा। अगर नहीं बैठ रहा तो भी बता देना, मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, परेशान मत होना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।